नमस्कार दोस्तों। कल हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था मूल अधिकारों के बारे में, और इस चैप्टर में हम मूल अधिकारों के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार में वस्तुतः प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में 7 अधिकार थे। समता का अधिकार, विशिष्ट स्वातंत्र्य का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 मूल अधिकार संविधान में प्रारंभिक तौर पर थे, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको खत्म कर दिया गया। तो 44वें संशोधन के बाद ये संपत्ति का अधिकार जब खत्म हो गया तो बेसिकली अब केवल जो अधिकार बचे हुए हैं टोटल वो हैं 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। अब इसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का अवसर मिलेगा। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, और आप जो आंदोलन करते हैं और जो भी मोर्चे निकालते हैं, एक जगह जमा होते हैं, तो ये सब 19 के अंतर्गत ही आता है। कहीं भी जाते हैं, आते हैं, ये सारी सुविधाएं 19 के तहत जाना, कहीं भी जाके भारत के किसी भी राज्य में जाके बस जाना, रोजगार प्राप्त करना, तो ये सब 19 की देन है। 29 और 30 हमारे जो है ये संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। मतलब किसी भी धर्म या व्यक्ति को अपनी संस्कृति और शिक्षा को बढ़ाने का, उसको प्रमोट करने का अधिकार दिया गया है। तो ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है, बस विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। और जो मूल अधिकार सबको दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 14 है जो कहता है विधि के समक्ष समानता। मतलब कानून की नजर में हर आदमी बराबर है, गरीब हो और अमीर हो, ऊंचा हो नीचा, सबको अनुच्छेद 14 के तहत एक कानून के तहत बराबर ट्रीट किया जाएगा। 20 जिसमें कहा जाता है कि जो विधि, जो कानून मौजूदा समय में है, अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको उस समय जो अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। ये नहीं है कि बाद में उस कानून में कोई संशोधन हुआ तो वो आप पे लागू हो जाएगा, नहीं। वो जो संशोधन होगा, कोई नया कानून बनेगा, तो जिस समय से वो लागू होगा उसके बाद जो लोग क्राइम करेंगे और उसके अंडर में आएंगे उनको उसके तहत सजा मिलेगी। लेकिन जिस कानून के तहत आपने मौजूदा समय अपराध किया है आपको उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। इसमें दोहरे दंड, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं देने का प्रावधान है। मतलब आपने अगर कोई क्राइम किया तो उसके लिए आपको एक क्राइम के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। और अपने विरुद्ध बयान न देने का अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको आपके अगेंस्ट बयान दिलवाया जाएगा। तो ये 20 है। 21 आपका बहुत ही व्यापक है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब इसकी व्याख्या इतनी बड़ी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत सारे निर्णयों से 21 में बहुत कुछ शामिल कर लिया गया है। ये तो है, तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसमें समय समय पर पर्यावरणीय समस्याओं को, साफ हवा, साफ पानी और बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या कर दी है। तो 21 से बहुत कुछ आ गया है। आपका जो शिक्षा का कानून है वो भी इसी के इलेक्शन संशोधन करके जोड़ा गया था। 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण नहीं कर सकता कोई आपका, जैसे कि उसमें बेगारी है, मतलब काम करा के पैसा न देना, और
बेगारी या फिर काम ज़्यादा कराना, पैसा कम देना, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, जिस धर्म को आप मानते हैं उसको उसकी उपासना या उसका पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके अल्पसंख्यकों वाले कुछ अधिकार हैं, तो ये हो गए आपके। और उसके बाद कुछ ऐसे वो हैं, क्या कहते हैं, मूलाधिकार हैं जो नकारात्मक है। मतलब नकारात्मक इस व्यू में कि वो स्टेट सरकार के ऊपर एक तरह से बाउंडेशन लगाते हैं, मतलब वो सरकार को रोकते हैं, सरकार की सीमा रेखा तय करते हैं। तो 14 जो विधि के समक्ष समानता है, 15 धर्म, मूल, वंश और जाति लिंग के आधार पर भेदभाव, 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, 18 उपाधियों का अंत, 20 जो आपको दोहरे दंड से सुरक्षा देता है, और फिर उसके बाद आपका 22 है और 28 है। ये सारे जो अधिकार है नकारात्मक प्रवृत्ति के, ये सरकार को, कार्यपालिका को, विधायिका को रोकते हैं, उनके ऊपर बाउंडेशन लगाते हैं। सकारात्मक में 25 है जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब आप इसके जरिए कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ ग्रो करते हैं। 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी आपके अधिकार है। जो 21 है वो कार्यपालिका पर तो बाउंडेशन लगाता है, कार्यपालिका के विरुद्ध, लेकिन विधानमंडल के ऊपर, विधानसभा के ऊपर कोई मर्यादा नहीं लगाता है। 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये एक्चुअल में इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित करने के लिए विधि की उचित प्रक्रिया का ही पालन करना जरूरी है। मतलब किसी को फांसी देना है तो फांसी देने के लिए, ठीक है, उसने क्राइम किया है, उस क्राइटेरिया में आ रहा है जहाँ पे फांसी देना अनिवार्य है, तो जितनी प्रक्रियाएं कानून में दी गई हैं फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे इस्लामिक देशों में होता है और भी कई देशों, चाइना में होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि तुरंत फांसी पर लटका देते हैं या चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देते हैं। बहुत सारी कंट्री में ऐसा होता है, तो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ जब कसाब पकड़ा गया था, देखा होगा आपने, मुंबई ब्लास्ट का जो अपराधी था, उसको भी सजा देने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। हालांकि इसमें भारत सरकार का बहुत खर्चा हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ था, बहुत उन्होंने इसे क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन जितनी प्रक्रियाएं थी सारी पूरी की गई और उसके बाद उसको फांसी दी गई। तो विधि की उचित प्रक्रिया से ही ये काम करना है, ये यही कहता है। तो आपने देखा कि जो मूल अधिकार है वो एक तरह से राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध हमें प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 और 21 को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब सारे जो अनुच्छेद 19 और 21 ये राज्य की जो भी कार्रवाइयाँ हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ जिनसे जनता को नुकसान हो सकता है, उसके मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, उन अधिकारों को सीमित करने के लिए ये अनुच्छेद बनाए गए हैं। अनुच्छेद 12 में एक शब्द आया है राज्य, मतलब उसमें कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। संघ आएगा, राज्य सरकार आएंगी, विधानमंडल और उसके अंग आएंगे, स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि नगर पालिका, पंचायतें आदि हो सकती हैं। राज्य के अंतर्गत ऐसे भी अथॉरिटीज और बोर्ड आ सकते हैं जो राज्य के द्वारा संचालित हैं, या अगर कोई कार्य राज्य के प्राधिकार द्वारा या उसके द्वारा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ऑर्डर करने पर किए गए हैं, तो वो भी राज्य के कार्य ही आएंगे, तो वो भी राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। इस तरीके से राज्य शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। और कुछ ऐसे, ऐसा नहीं कि मूल अधिकार जो है केवल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध भी हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर पर भी वो लागू होते हैं, उनके विरुद्ध भी है। जैसे 15 क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। अब इसमें क्या है, जैसे कि गांव का कुआं है, तो पहले समय में होता था कि ये बड़े लोगों का कुआं है, बड़े जात के लोग हैं, इसमें छोटे जात के लोग नहीं आएंगे। तो इस तरह का जो अपराध होगा अगर प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है कि यहाँ इस जात के लोग पानी पी रहे हैं या इस धर्म के लोग पानी पी रहे हैं, आप नहीं पी सकते, तो इस तरह की अगर घटना हुई है तो उसको भी मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। 17 जो है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत
बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मूल अधिकार के द्वारा। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जैसे होता है कि आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे या आपके हाथ का छुआ खाना नहीं खाएंगे, तुमने ये फाइल अपने हाथ से मुझे क्यों दी, तुम नीचे जात के आदमी हो, तो इस तरह की घटनाएं अगर प्राइवेट सेक्टर में होंगी तो इसे भी कानून का उल्लंघन समझा जाएगा। 18 जो कहता है हर तरह की उपाधियों का अंत, या इसमें 3 और 4 दो सेक्शन है जो कहते हैं विदेशियों से उपाधियां लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। 23 में कहा गया है कि जो मानव तस्करी है, मानव तस्करी को प्रतिषेध कर दिया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एकदम बंद है। और 24 जो है वो छोटे बच्चों को ऐसी परियोजनाओं में कार्य करने से रोकता है जो बहुत खतरनाक है, जैसे कोयले के खदान, पटाखे की फैक्ट्री, इन सब में छोटे बच्चों को आप नहीं ला सकते क्योंकि उनकी जान का नुकसान हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों काम ही नहीं करेंगे, अगर छोटा बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है, अनाथ है, तो वो ढाबे पर और ऐसी जगहों पर जो सुरक्षित हैं, रेस्टोरेंट में इस जगह काम कर सकता है, तो फिर उसकी जीविका कैसे चलेगी। तो इस तरह जो है मूल अधिकार में छोटी छोटी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है।